ज्ञान के इस सफ़र में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग लुसेंट सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने शुरू किया था मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और कल की क्लास में हम लोगों ने मध्यकालीन स्वतंत्र राज्य के बारे में पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सूफी आंदोलन एवं भक्ति आंदोलन के बारे में। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं सूफी आंदोलन से। चलिए, सूफी यानी सूफी संत के शिष्य मुरीद कहलाते थे और उनके निवास स्थान आश्रम को खान खा या मठ कहा जाता था, यानी खान का या मठ कहा जाता था। सूफी संघ दो धाराओं में बटे थे। पहला था बासरा, जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे। वही दूसरा था बेसरा, जो इस्लामी नियमों से बंधे नहीं थे, यानी इस्लाम के नियमों से बाहर जाके भी काम करते हैं। इन्हीं को भाईचारा के लिए ज़्यादा माना गया है। भारत में चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिले की जड़ बहुत गहरी है, यानी भारत में दो सिलसिले हैं जो सूफी आंदोलन के जो अपनी गहरी छाप छोड़ता है, वो है चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिले। 1192 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था और चिश्ती परंपरा का नींव रखा, जिसका मुख्य केंद्र क्या था? अजमेर था। अन्य प्रमुख चिश्ती संत में देखते हैं, अन्य प्रमुख चिश्ती संत कौन कौन से थे। तो पहला था निजामुद्दीन औलिया, दूसरा बाबा फरीद, तीसरा बख्तियार काकी। देखिए, शेख बुरहानुद्दीन करीब और बाबा फरीद बख्तियार काकी के ही शिष्य था और उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्य थे, पहला था निजामुद्दीन औलिया और दूसरा था अलाउद्दीन साबिर। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। उनके प्रमुख शिष्य थे सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। यानी कि आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा सूफी संत था जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, तो कौन था? निजामुद्दीन औलिया। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शेख बुरहानुद्दीन करीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किया था और अपना मुख्यालय दौलताबाद को बनाया था। तो आपसे पूछेगा दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने किया था? तो शेख बुरहानुद्दीन करीब ने। कब? 1340 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सुहरावर्दी सिलसिले के बारे में। सुहरावर्दी सिलसिले की नींव शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने रखी थी, पर इसका सुदृढ़ संचालन शेख बदरुद्दीन जाकरिया ने किया था। उन्होंने 1262 ईस्वी में इसका मुख्य केंद्र बनाया था, जो कौन कौन से था? मुल्तान और सिंध और मुल्तान। और देखते हैं इनके प्रमुख संत के बारे में। तो प्रमुख संत कौन कौन से थे? एक मिनट, प्रमुख संत के बारे में देखते हैं। तो उसमें था जलाउद्दीन यानी कि तबरीजी, सैयद सुर्खजोश और बुरहान आदि। यह सिलसिले राज्य के संरक्षण में समर्थन प्राप्त था, यानी सुहरावर्दी सिलसिले जो था वो राज्य के संरक्षण प्राप्त था। इसको दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य जो भी हो उसका संरक्षण प्राप्त था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना किया था, जिसका प्रमुख केंद्र था बिहार। कादरी सिलसिले की स्थापना बगदाद में सैयद अबुल कादिर अल जिहानी ने किया था, जिलानी ने किया था। तो आपसे पूछेगा कादरी सिलसिले की स्थापना किसने किया था? तो बगदाद में, बगदाद समझते हैं ना, बगदाद की खलीफा, तो वही सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने किया था। वही इसके अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे और शिया मत के भी विरोधी थे। यानी मुस्लिम संप्रदाय में, मुस्लिम में कितने? दो है, शिया और सुन्नी। तो उसमें से ये शिया मत के क्या थे? विरोधी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शाहजहां के श्रेष्ठ पुत्र दारा सिको कादिर सिलसिले के मुल्तान यानी कि मुल्ला शाह के शिष्य थे। तो आपसे पूछेगा कि शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र था, यानी कि वो दारा सिको, वो कादिर सिलसिले के मुल्ला शाह के शिष्य थे, यानी किसके? कादिर सिलसिले के। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नक्शबंदी सिलसिले के बारे में। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अब्दुल्ला ने किया था।
भारत में इसे ख्वाजा बिल्लाह ने स्थापित किया था और अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंद ने इसका मुख्य यानी कि व्यापक प्रचार प्रसार किया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिले। सुहरावर्दी सिलसिले का ही एक शाखा है जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। शेख सरफुद्दीन याहा ने इसे लोकप्रिय बनाया। यह ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य था। तो चलिए हम लोग सूफी आंदोलन देख लिए हैं, आप भक्ति आंदोलन के बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ 6ठी शताब्दी ईस्वी में तमिल क्षेत्र से हुआ था और जो कर्नाटक और महाराष्ट्र तक फैला था। तो आपसे पूछेगा भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो दक्षिण भारत से हुआ था। और किस भाषा में, तमिल भाषा में, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। 12 अलवार वैष्णव संत और 63 नायर शैव संतों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो आपसे पूछेगा टोटल कितने संत ने मिलकर इसे आगे बढ़ाया था, तो 12 अलवार वैष्णव संत और 63 नायर शैव संत मिलके भक्ति आंदोलन की शुरुआत किया था। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म का ग्रहण करवाया था। वही भक्ति कवि संत यानी कि भक्ति कवि संतों को संत कहा गया है, यानी कि भक्ति आंदोलन के संत को क्या कहा गया है, यानी कि संत। इनके 2 समूह थे। पहला महाराष्ट्र में लोकप्रिय भगवान विठोबा जिनका अनुयायी वारकरी पंथ कहलाए। जिनका अनुयायी क्या कहलाए, वारकरी पंथ, जो तीर्थ यात्राएं कहलाते थे। 1 मिनट। और इस आंदोलन के यानी कि यह हर वर्ष भट्टरपुर की यात्रा करते थे। दूसरा समूह पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्र का था जो निर्गुण भक्ति में विश्वास रखता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक किसने फैलाया था, तो वो रामानंद ने। तो आपसे पूछेगा भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक फैलाने में किसका श्रेय जाता है, यानी किसका योगदान सबसे अधिक है, तो रामानंद का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बंगाल में कृष्ण भक्ति के आरंभ प्रतिपादक थे विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। तो आपसे पूछेगा बंगाल में यानी कि कृष्ण भक्ति आंदोलन का या कृष्ण भक्ति आंदोलन का प्रारंभ या प्रतिपादक कौन है, तो विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। रामानंद की शिक्षा से सगुण और निर्गुण दोनों संप्रदायों का जन्म हुआ। वही रामानंद के शिक्षा से क्या, सगुण और निर्गुण दोनों संप्रदायों का जन्म हुआ। देखिए, सगुण संप्रदाय के प्रमुख व्याख्याता यानी कि तुलसीदास और नाभादास यानी कि राम भक्त। जो राम भक्त थे यानी तुलसीदास की मतलब हम लोग पढ़ते भी हैं रामायण। और निर्वाक, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई कृष्ण भक्ति के मतलब प्रवर्तक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि यानी कबीर करते थे। तो हम लोग जानते हैं कबीर क्या थे, निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उन्होंने उत्तर भारतीय भक्ति पंथों का आध्यात्मिक गुरु भी माना गया है। यानी उत्तर भारत का आध्यात्मिक गुरु किसे माना गया है, कबीर को। शंकराचार्य के द्वैत मत के विरुद्ध में दक्षिण के शैव संतों ने प्रचार यानी कि 4 मतों की स्थापना किया था। किसके विरुद्ध में, शंकराचार्य के अद्वैत मत के विरुद्ध में। और कौन, दक्षिण के वैष्णव संतों ने 4 मतों की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वो 4 मत कौन कौन से हैं। देखिए, पहला संप्रदाय और दूसरा क्या, प्रवर्तक, और तीसरा सिद्धांत के बारे में हम लोग देखने हैं। तो शुरू करते हैं। यानी कि श्री संप्रदाय, यानी आपसे पूछेगा कौन सा संप्रदाय, श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य। वही सिद्धांत इसका क्या है, विशिष्ट द्वैतवाद। और दूसरा देखते हैं ब्रह्म संप्रदाय, यानी कि ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, माधवाचार्य। और इसका सिद्धांत क्या था, द्वैतवाद। तो ये क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ब्रह्म संप्रदाय का माधवाचार्य प्रवर्तक थे और उसने क्या सिद्धांत दिए थे, द्वैतवाद का। वही रुद्र संप्रदाय,
रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी। उनका सिद्धांत क्या था? शुद्ध द्वैतवाद। वही चौथा क्या है? सनकादि संप्रदाय, जिसका प्रवर्तक थे निम्बोकाचार्य, और उन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? द्वैतवाद का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत के बारे में देखते हैं। देखिए रामानुजाचार्य 11वीं सदी राम को आराध्य मानते थे, यानी कि रामानुजाचार्य जो 11वीं शताब्दी के उनके समय का माना गया है। उनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के पास पेरुम्बूर में हुआ था। मृत्यु 1137 में हुआ। गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश थे, यानी कि गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश थे। रामानंद के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। शिक्षा प्रयाग और बनारसी में ही हुआ था। सभी जाति के लिए अपना संप्रदाय खोला, यानी कि ये इन्होंने अपने सभी जाति के लोगों को अपने संप्रदाय में जगह दिया। इनके शिष्य थे रैदास, कबीर और धन्ना और सेना पीपा। तो आपसे पूछेगा रामानंद के शिष्य कौन कौन थे? तो रैदास, दो तो बहुत प्रचलित है, रैदास और कबीर, तो ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग कबीर के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। यानी कि कबीर का जन्म जो हुआ था 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मण की कोख से हुआ था। जुल्हा दंपति नीरू और यानी कि नीमा ने पाला और बनारस में उन्हें कबीर नाम दिया। एकेश्वरवाद और निराकार ब्रह्म का पर बल दिया था, यानी कबीर जो थे वो एकेश्वरवाद के प्रतिपादक थे और निराकार पर बल देते थे, यानी कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वही निराकार होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जाति प्रथा और मूर्ति पूजा के बहुत बड़ा विरोधी थे कौन? कबीर। इनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए थे। उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित है। गुरु नानक के बारे में देखते हैं। ये भी निर्गुण परंपरा के भक्ति मानने वाले में संत थे। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, यानी कि अब ननकाना साहिब में पड़ता है। माता तृप्ति देवी, पिता कालूराम, विवाह सुखनी से हुए, जिन्होंने देश के 5 बार भ्रमण किए। कितने बार? टोटल 5 बार, जिसे उदासिया कहा जाता था। रावी नदी किनारे करतारपुर में मठ स्थापित किया। शिष्य भाई लहना अंगद, यानी कि अंगद को उत्तराधिकारी बनाया। सिख धर्म की स्थापना किया। इनकी मृत्यु कब हो गया था? 1239 ईस्वी में करतारपुर में। बाबा फरीद से प्रभावित थे, यानी कि आपसे पूछेगा गुरु नानक किससे प्रभावित थे? तो बाबा फरीद से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चैतन्य स्वामी के बारे में देखते हैं। चैतन्य स्वामी का जन्म कब हुआ था? 1486 ईस्वी में। कहाँ? नादिया बंगाल में। मायापुर गांव में पिता जगन्नाथ मिश्रा था। वही माता का नाम क्या था? सरची देवी। वही बचपन का नाम इनका क्या था? निमाई पंडित। और गोस्वाई संघ की स्थापना कर संकीर्तन प्रथा को बढ़ावा दिया। दार्शनिक सिद्धांत और अचैतन्य भेदवाद, यानी कि वेदाभेदवाद कहलाता था। श्री वल्लभाचार्य के बारे में देखते हैं, जिनका जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण्य बनारस में हुआ था। इनके पिता का नाम था लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम इल्मागुरु। विवाह जो हुआ था इनका महालक्ष्मी से हुआ था। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विठ्ठलनाथ। गंगा यमुना संगम के पास अरेल में निवास बनाया। भक्ति सुधार पर विशेष जोर दिया और भक्ति मार्ग को पुष्ट मार्ग कहलाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। गोस्वामी तुलसीदास। जन्म 1554 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर गांव में रामचरित्र मानस की रचयिता थे, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास की रचना क्या है जो सबसे प्रचलित है? रामचरित्र मानस। और धन्ना के बारे में पढ़ते हैं। धन्ना का जन्म
1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपूताना से बनारस आकर रामानंद के शिष्य बन गए थे। तो हम लोग ने भक्ति आंदोलन भी देख लिए, थोड़ा सा बचा है, इसको देख लेते हैं रैदास के बारे में। रैदास जाति से चमार, रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। ये भी पिता रघु था, माता घुरबिनिया जूता बनाकर जीवकोपार्जन करते थे, यानी कि जूता सिल कर ही अपना जीवन यापन करते थे इनके माता पिता रैदास के। मीराबाई ने इन्हें अपना गुरु बनाया है, यानी कि मीराबाई के गुरु कौन है? रैदास। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग, दादू दयाल कबीर के अनुयायी। 1554 ईस्वी में अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। सांभर में ब्राह्मण संप्रदाय यानी कि ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किया था, इन्होंने निपख नामक आंदोलन शुरू किया था। तो हम लोग भक्ति आंदोलन भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो कल हम लोग देखने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।